बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है। वी ऑल्सो हैव अ गेस्ट ऑन इट वेटिंग फॉर अस। आपको बताएं कि दुनिया भर में समाजी तरक्की और माशरे को दरपेश मसाइल के हल में तहकीक का किरदार इंतहाई अहम है, जो कि हम थोड़ा सा कम हमें नजर आता है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में समाजी उलूम में रिसर्च कल्चर के फ़रोग के लिए US पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ पार्टनरशिप ग्रांट प्रोग्राम के तहत अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया गया है। और जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के ताउन से पाकिस्तान भर की 6 यूनिवर्सिटीज़ में MPhil और PhD स्कॉलर्स को सोशल साइंसेज में रिसर्च के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस का एहतमाम किया जा रहा है। दुनिया भर में सोशल साइंसेज के मैदान में रिसर्च पर पहले ही बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में इसमें अहम फैसले के मुस्बत नताइज हासिल होने की उम्मीद है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मुस्तफ़ा बताइएगा कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम कह लें, इससे कोलैबोरेशन कह लें, इससे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है और अब इसका दायरा कार मज़ीद कैसे बढ़ाया जा रहा है? शुक्रिया। सबसे पहले तो बताऊं कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं। ये हम लोगों ने वे बैक जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने 2013 to 16 में सोशल साइंस के ऊपर रिसर्च की थी और मेगा सिटी का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था। उसके बाद इसके फॉलोअप के तौर पर इस प्रोग्राम को किया जा रहा है, जिसमें हमने पाकिस्तान की 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है और कोशिश की है कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन का जो है ख्याल रखते हैं। इसमें हमने विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से जो है अपने साथ ऑन बोर्ड ली है। इसके बाद हमारे पास मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। फिर कराची से हमारे पास सर सैयद यूनिवर्सिटी है। कराची से हमारे पास कैसपिट है और इकरा यूनिवर्सिटी। बेसिकली इस प्रोग्राम ये बेसिकली US मिशन टू पाकिस्तान का फंडेड प्रोग्राम है और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय US EFP। आइडिया इस प्रोग्राम के पीछे ये है कि हमारे यहाँ सोशल साइंस में रिसर्च कल्चर बहुत ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर रहा। देखें, हम बात करते हैं जब रिसर्च की ना तो जहन में आता है स्टेम, यानी कि साइंस के ऊपर बात होगी, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगी, इंजीनियरिंग के ऊपर बात होगी। अब इनोवेशन कोई होती है वो तो पूरी दुनिया में चल जाती है, लाइक मोबाइल बनता है वो किसी और जगह चला जाता है। लेकिन जब सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो उसके मसाइल उधर ही रह के हल हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के सोशल साइंस के मसाइल जो है वो अमेरिका में बैठ के हल हो। इसके लिए वी हैव टू बी विद द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पाकिस्तान में ही रिसर्च जरूरी है और उसको ये प्रोग्राम फैसिलिटेट करेगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इलैबोरेट करें और जरूर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से एवेन्यूज, टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं इसमें प्रिसाइसली। देखिए, पहले सोशल साइंस को इन जेनेरिक टर्म में देख लेते हैं तो सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स के ऊपर बात करें, लाइक अब बात करें जस्टिस सिस्टम के ऊपर बात करें, हम जो है जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर बात करें, फैमिली लाइफ के ऊपर बात करें। प्लीज इसमें एक इनटॉलरेंस बढ़ती हुई सोसाइटी में जो है ना उस पे भी जरा ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। एक्सट्रीमिज्म, जी हाँ बिल्कुल। और इसके ऊपर हम अपने डिपार्टमेंट में भी और इसके साथ एक और प्रोजेक्ट है उसके भी ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम SDPI के साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर हम काउंटर वायरलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आजकल रिसर्च कर रहे हैं। और इन सब को अगर एक टर्म के अंदर हम सम अप करते हैं तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रेजिलियंस की। रेजिलियंस को अगर हम लघवी मायनों में देखें तो वो तो होता है बाउंस बैक, लेकिन जब हम सोशल साइंस में देखते हैं तो इसका मतलब होता है बाउंस फॉरवर्ड, यानी कि लाइक इस पेंडेमिक आया जिसने हमें हर तरफ से हिट किया, हमारी इकोनॉमी को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे फैमिली लाइफ्स को, हमारे नॉर्म्स को, हमारे इनफैक्ट कल्चर तक को हिट किया, ग्लोबली हिट किया। अब उससे ओवरकम कैसे किया जाए और ओवरकम करने के बाद इसके ऊपर फर्दर वे फॉरवर्ड के नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप की कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो उसको किस तरह से जो है हम ओवरकम कर सकते हैं, हाउ वी कैन इनकलकेट द शॉक एंड वी कैन हैव अ डिफरेंट शॉक ऑब्जर्वर इन अ सोशल लाइफ। तो इसके अंदर हम गवर्नेंस के इसको स्टडी करते हैं, जुडिशरी को स्टडी करते हैं, फैमिली रिलेशंस को स्टडी करते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। अच्छा, ये यहाँ मैं आपको डॉक्टर साहब इसलिए रोकूंगी क्योंकि आपने खुद ही एक बात कर दी कि जहाँ जो चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी कम डिस्कस की जाती हैं, लेट्स सपोज ये रिसर्च हो गई, बहुत से इसमें बड़े सॉलिड किस्म के पॉइंट्स आए जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी रेक्टिफाइड इन द सोसाइटी। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? जी डॉक्टर मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ हैं? हमारा राब्ता जो है आज अभी दोबारा हम कोशिश करते हैं।
दोबारा हम कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने का, लेकिन बट दैट दिस बेग्स क्वेश्चन कि ये चीज़ ऑलरेडी जो कि हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड ऐसी चीज़ों पे काम करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती है। आईना देखते हैं ना, आप आईना देखते हैं ना सामने के, हाउ वी आर एंड वेयर वी शुड बी, वेयर डू वी स्टैंड, और उसमें कितना पोटेंशियल है। देखिए जब एक चीज़ खड़ी हो जाती है ना आपके सामने आके, तो कुछ चीज़ें जो आप डिनायल में होते हैं वो फिर आपको स्टैट्स बता रहे होते हैं कि नहीं एक्चुअली इसी तरह है। सो वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर, हाउ डू यू मेक थिंग्स बेटर। कितने इश्यूज हैं, जैसे कि हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं, हम पोलराइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं। सबसे पहला मसला हमारा पोलराइजेशन हो चुकी है दुनिया भर में। वैसे तो ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर मुस्तफा, हम बात यही कर रहे थे, आपसे राब्ता खत्म हो गया था कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। मतलब ये हमारे लिए तो ऑलरेडी एक नई चीज़ है कि हम इन पे रिसर्च करें, इन टॉपिक्स पे, ये सब्जेक्ट्स जो हमारे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, सो वी रियलाइज कि क्या हमारे इश्यूज हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। इनका जो व्हाट नेक्स्ट है, तो इसको तो हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स लेड टू सस्टेनेबिलिटी। और इवेंचुअली अगर हम बात करें तो इसका जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हम SDGs के ऊपर काम करना शुरू करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थोड़ा सा SDGs के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है 17 गोल्स बनाए कि ये वो गोल्स हैं जो तमाम अक़वाम ने कम्प्लीटली फॉलो करने हैं, अचीव करने हैं। इसके कुछ टारगेट्स थे जो कि अचीव करने हैं। इसके लिए बेसिकली काम शुरू हुआ, लेकिन 3 साल बाद जो इस पेंडेमिक ने हिट किया। तो बेसिकली हम सस्टेनेबिलिटी को स्टडी करना चाह रहे हैं कि सिस्टम को सस्टेनेबल कैसे किया जा सकता है, सोशल सिस्टम को कैसे सस्टेनेबल किया जा सकता है, सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज को सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे जा सकते हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया।